मिट्टी का गीलापन जिस प्रकार से पेड़ की जड़ों को पकड़ करके रखता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के शब्दों में मीठापन उसके रिश्ते को पकड़ करके रखता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे दैत्य गुरु शुक्राचार्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य राशि परिवर्तन कर चुके हैं। वह अपनी वर्तमान मूल त्रिकोण राशि तुला राशि को छोड़ करके अपने शत्रु मंगल की साधारण राशि अर्ध जलीय राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके हैं 25 दिसंबर 2023 की प्रातः 6:09 पर, और आने वाले साल 2024 के 18 जनवरी तक इसी राशि में गोचर करेंगे। उसके पश्चात फिर से परिवर्तन करके देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों, जानने का प्रयास करेंगे शुक्राचार्य वृश्चिक राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार का परिणाम आपको प्रदान करेंगे, क्योंकि यह हर किसी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। सुख सुविधा, दाम्पत्य जीवन, सौंदर्य, ऐश्वर्य, भोग विलास और वैभव के मालिक शुक्राचार्य का वृश्चिक राशि में गोचर करना कई मामलों में आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित होगा। तो ऐसे में दोस्तों, पूरे विस्तार के साथ आपको बताएंगे कि शुक्राचार्य 18 जनवरी तक किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे, किन किन क्षेत्रों में आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, तो वहीं किन किन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। साथ ही साथ शुक्राचार्य के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, हर एक जानकारी विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह बात बताने की जरूरत नहीं है कि शुक्राचार्य काल पुरुष का सुख है, ऐश्वर्य, सुख सुविधा, भोग विलास। मूल रूप से यह किसी भी प्रकार से कोई कष्ट या फिर परेशानी उत्पन्न नहीं करते। इनका मूल काम है आपके जीवन में सुखों में वृद्धि करना। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार का श्रेष्ठ और उत्तम परिणाम शुक्राचार्य धनु राशि, तुला राशि और मीन राशि में प्रदान करते हैं, वैसा परिणाम यहाँ पर वृश्चिक राशि में नहीं दे पाते। लेकिन फिर भी शुक्राचार्य का यह गोचर काल आपके लिए कई मामलों में अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा, क्योंकि शुक्राचार्य इस राशि में तत्व के दृष्टिकोण से बलशाली हो जाते हैं, क्योंकि शुक्राचार्य एक जल तत्व के ग्रह हैं और यह राशि जलीय राशि है। इसलिए यहाँ पर कई मामलों में शुक्राचार्य अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपको यह बात भी हमेशा याद रखना चाहिए कि गोचर आपकी जन्म कुंडली में स्थित ग्रहों की स्थितियों और महादशा पर निर्भर करती है। कभी मत भूलिए, गोचर मौसम के समान है, हर व्यक्ति के लिए एक समान नहीं होता। क्यों? क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं, हम जिस ग्रह की चर्चा करते हैं गोचर में, अगर वह ग्रह जन्म कुंडली में बेहतर स्थिति में प्लेसमेंट है, केंद्र या फिर त्रिकोण में अपनी उच्च राशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि में होते हुए किसी शुभ ग्रह के प्रभाव में है, अंश बल से बलवान है, तो फिर गोचर भले ही कितना ही खराब क्यों न हो जाए उस ग्रह के दृष्टिकोण से, लेकिन फिर भी वह ग्रह आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए शुक्राचार्य का यह गोचर आपकी कुंडली के चतुर्थ स्थान में हुआ है। देखा जाए तो शुक्राचार्य आपकी कुंडली के तीसरे और दसम भाव के स्वामी बनते हैं, और इनका चतुर्थ स्थान में गोचर करना कई मामलों में, खास करके कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होने वाला है। इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र में विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी। अगर आप योजनाबद्ध तरीके से अपने सभी कार्यों को अंजाम देते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इस समय तरक्की और सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। इस समय सामाजिक क्षेत्र में आपकी ख्याति तो बढ़ेगी, लेकिन इस समय आपको मान हानि का भी खतरा बना रहेगा, क्योंकि चतुर्थ स्थान होता है जनता का और दसम स्थान होता है आपके मान सम्मान का।
तो ऐसे में जनता से ही आपको मान सम्मान की प्राप्ति होती है। यहाँ पर शुक्राचार्य तीसरे भाव के स्वामी होकर के आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे आपकी कुंडली के, तो निसंदेह यह आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, आपको साहसी बनाएंगे, आपको मेहनती बनाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने कार्य क्षेत्र में विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति करेंगे। दसम भाव पर शुक्राचार्य की दृष्टि पड़ेगी खुद के घर पर, जिसकी वजह से इस समय कार्य क्षेत्र से संबंधित जो भी समस्या और परेशानी आपको अभी तक फेस करनी पड़ रही थी, उन तमाम प्रकार की समस्याओं से आपको छुटकारा देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर शुक्राचार्य के ऊपर राहु और शनि की दृष्टि रहेगी, जिसके परिणाम स्वरूप कहीं ना कहीं यह मान हानि की संभावना को दर्शाता है। वैसे तो शुक्राचार्य यहाँ पर आपके लिए दिग्बल प्राप्त करके आपको प्रभावित करेंगे, और दिग्बली होने के चलते यहाँ पर शुक्राचार्य के बल में तो वृद्धि होगी ही होगी, साथ में तात्विक दृष्टिकोण से भी शुक्राचार्य को यहाँ पर बल की प्राप्ति हो गई है, जिसके परिणाम स्वरूप यह शुक्राचार्य इस समय आपके जीवन काल में खुशहाली लाएंगे। लेकिन सावधानी बेहद ही ज़्यादा जरूरी है। पुनः ध्यान रखिए, ईमानदारी के साथ आपको इस समय अपने हर रिश्ते को निभाना है। आपको इस समय हर जगह ईमानदारी बरतनी है, और सबसे ज़्यादा जरूरी है समय के साथ चलना। बहुत ज़्यादा आगे भागने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इस समय आप बिल्कुल पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से अपने सभी कार्यों को करने का प्रयास कीजिए। अगर आप योजनाबद्ध तरीके से अपने सभी कार्यों को अंजाम देते हैं तो निश्चित तौर पर इससे आपको किसी भी फील्ड में कोई नुकसान नहीं होगा, और लाभ के अवसर हमेशा आपके लिए खुलते रहेंगे। इस समय आपकी डेली इनकम तो बेहतर होगी ही होगी। साथ में देखा जाए तो जो जातक किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस व्यापार पार्टनरशिप में करते हैं, तो उन लोगों को भी इस समय पार्टनरशिप के व्यवसाय में विशेष तौर पर लाभ की प्राप्ति होने वाली है। देखा जाए तो यह जो समय है उन जातकों के लिए भी बहुत ही बढ़िया साबित होगा, जो लंबे समय से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जा रही थी। इस समय उन जातकों को भी कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति होगी, जिससे उनके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। जो जातक किसी भी प्रकार से सौंदर्य वस्तुओं का बिजनेस व्यापार करते हैं, खाने पीने की चीज़ों का व्यापार करते हैं, कपड़े का, और जो ऐश्वर्य के साधन होते हैं उनका जो बिजनेस करते हैं, यह गोचर काल शुक्राचार्य उन लोगों के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। इस समय शुक्राचार्य उनके बिजनेस व्यापार में विशेष तौर पर सफलता के और लाभ के नए रास्ते खोलेंगे, और वे लोग उत्तरोत्तर तरक्की करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ही दोस्तों कहीं ना कहीं देखा जाए तो यह आपके पारिवारिक जीवन में तो आपसी तालमेल बेहतर बना करके रखेगा ही रखेगा। इस समय आप अपने पारिवारिक जीवन को काफ़ी हद तक बेहतर बनाएंगे, और घर के सजावट में भी कुछ चीज़ों में आप ध्यान दे सकते हैं। जी हाँ, अगर आप घर की साफ सफाई, रंग रोगन करना चाहते हैं तो कीजिए, जो भी खर्चा होता है कीजिए। सज्जा पर कोई भी खर्चा इंटीरियर पर करना है तो कीजिए। जितने भी सुख सुविधाएं की चीज़ें होती है, कहीं ना कहीं इनके लिए आप इस समय खर्चा करेंगे तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। लेकिन दोस्तों देखा जाए तो प्रॉब्लम आपको सिर्फ अपने ऊपर देखने को मिलेगी। इस समय आपको किसी भी प्रकार के विवाद से बचना चाहिए और विवादित लोगों से बचना चाहिए। कुल मिलाकर के देखा जाए तो शुक्राचार्य का यह गोचर काल आपके लिए सफलता, तरक्की और कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से लाभदायक साबित होगा। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना है, जिसके बारे में आपको बताया जा चुका है। फिर भी इस गोचर काल को और ज़्यादा श्रेष्ठ और बेहतर बनाने के लिए शुक्रवार के दिन कबूतरों को दाना अवश्य डालिए। यह गोचर कई मामलों में आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट करके बताइए। अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।